नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं बड़ी खबर बड़े खुलासे के साथ। खबर है दिल्ली से और दिल्ली पर सबकी नजर इस बात को लेकर है कि आखिरकार चुनाव को इतने दिन बीत गए, रिजल्ट आ गया, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब तय होने जा रहा है। और आपको बता दूं कि जिसका सबको इंतजार था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल की बैठक कब होगी, तो आप याद करिए, मैंने आपको पहली बैठक में बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होने जा रहा है और पूरा मंत्रिमंडल, मैंने आपको संभावित नाम बताए थे, मुख्यमंत्री का नाम भी बताया था, लेकिन सवाल था कि आखिरकार इसका खुलासा कब होगा। तो अब यह समय आ चुका है और यह समय है सोमवार का, यानी अब सोमवार के दिन दोपहर 3 बजे का समय नियुक्त किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका खुलासा होगा। और यह इंतजार खत्म होता है, इसी के साथ यह घोषणा हो जाएगी कि यहां मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेंगे, यह अभी भी सीक्रेट बना हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आए, मैंने उसको आपके सामने रखा था। मैंने आपको यह भी बताया था कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है, दिल्ली के जनता के मन में क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हर चीज, हर पहलू को देखते हुए ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगा। जनता क्या कहती है, कार्यकर्ता क्या कहते हैं, शीर्ष नेतृत्व किसके बारे में यह फैसला करता है कि दिल्ली का भविष्य किसको दिया जाए। और इसके साथ साथ यह भी चिंतन मनन किया जाएगा कि कौन वो व्यक्ति होगा जो यहां मंत्रिमंडल के मंत्री के साथ साथ विधायकों को साथ लेकर चलेगा। कौन ऐसा होगा जो भविष्य का वो नेता हो, युवा चेहरा हो, ताकि अगले आने वाले कम से कम 15 साल दिल्ली की राजनीति में वो विरोधियों को मात दे सके। और इसीलिए आपको बता दूं कि विधायक दल की बैठक ये डिले हुई है। उसके 2 कारण थे, मोदी जी विदेश यात्रा पर थे, दूसरा ये बैठक, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये रविवार 16 तारीख यानी 16 फरवरी का दिन तय हुआ था, लेकिन दिल्ली के स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद वहां जो मौतें हुई उसके कारण से ये फैसला टाल दिया गया और इसीलिए ये 17 तारीख नियुक्त हुई। और इसमें अब यह भी माना जा रहा है कि क्योंकि देखिए शंकर भगवान के भक्त हैं मोदी जी भी, हमारे देश के कई नेता और सनातनी भी, और इसलिए शंकर जी का दिन है, शुभ दिन है और इस शुभ दिन में घोषणा होने जा रही है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संघ के जो अधिकारी हैं, यानी संगठन में जो काम करने वाले संगठन महासचिव होते हैं, उनसे इस पर चर्चा, विचार, विमर्श किया जाता है। संघ की पसंद की यानी राय उनसे जरूर ली जाती है कि आपकी राय में कौन वो व्यक्ति होगा जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बनाकर चलेगा, आपकी राय क्या है। अंतिम फैसला वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। और मैं आपको अंदर की बातें पहले ही बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पद है जिसका फैसला विधायकों की राय जरूर ली जाती है, क्योंकि कोई भी असंतोष, ऐसा बाहर कोई भी मैसेज ना जाए कि विधायकों की राय नहीं ली गई। विधायकों की राय यूं तो जेपी नड्डा जी ने, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले ही एक एक करके सभी विधायकों से मुलाकात की है और उनकी राय को जाना है, उनको जो जरूरी चीजें हैं समझा दी हैं। लेकिन अब विधायक दल की बैठक में यह तय होगा और यह भी बात उनको बताई जाएगी कि भाई जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है वो जिम्मेदारी मौज मस्ती के लिए नहीं है। दिल्ली में लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यहां मौज मस्ती का आलम रहेगा, कुछ लूटने खाने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका सीधा सा एक सूत्री कार्यक्रम है कि ना खाना है ना खाने देना है।
मोदी जी उससे आगे की लाइन बोल चुके हैं और हमेशा बोलते हैं, जिन्होंने खाया है उसको लौटाना पड़ेगा। तो इसी पैटर्न पर चलते हुए ऐसे सख्त निर्णय इस दिल्ली की सरकार को लेने पड़ेंगे। एक एक करके घोटाले हमने दिल्ली सरकार के, केजरीवाल सरकार के सुने हैं, लेकिन अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई है, यानी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। इसके पहले ही अंदर से कई प्रकार के घोटालों के खुलासे एक के बाद एक होते जा रहे हैं। अभी पता यह लग रहा है कि कई पत्रकारों को फर्जी नौकरियां दे दी गई, यानी पत्रकार थे, केजरीवाल की चाटुकारिता करते थे, केजरीवाल के घोटालों पर बात नहीं करते थे, उसके सीक्रेट्स को छुपा कर रखते थे। इसके एवज में केजरीवाल ने कुछ पत्रकारों को तो नौकरी तक पे रख लिया। 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उनको वेतन दिया गया। और ये तो वो नाम है जो बड़े पत्रकार थे, बड़े चैनलों के पत्रकार थे। ऐसे जानकारी में नाम आ रहे हैं जो यूट्यूबर थे, जो कहीं अखबारों में लिखने का काम करते थे। ऐसे कई पत्रकारों को केजरीवाल सरकार में अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग जगह रख दिया गया और वहां से वेतन दिलाया गया। यानी काम कर रहे थे वो केजरीवाल के लिए, वेतन दिलाया जा रहा था दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा। इस तरह के घोटाले का खुलासा हुआ है। दूसरी तरफ अभी खुलासा होना बाकी है मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह से मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई, बस मार्शलों की भर्ती कैसे की गई। यानी एक टफ टास्क दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास होगा। एक तरफ उन्हें जनता से किए गए वादे पूरे करने हैं, दूसरी तरफ घाटे में जो दिल्ली का सरकार का खजाना है, अरबों रुपए, उसकी रिकवरी करनी है। और तीसरी तरफ बड़ा टास्क भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के ऊपर होगा, वो ये कि जो जनता से वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसके अनुसार लोगों को फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, फ्री पानी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो और अच्छे प्रभावी ढंग से लागू होगी। इस पर भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभी तक बंदर बांट दिल्ली में चल रही थी। फ्री 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 के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा था। ना तो पानी फ्री था, वो गंदा पानी था, लोग पीकर खरीद कर पी रहे थे। ना बिजली फ्री थी, लोगों के बिल आ रहे थे। बस यात्रा जरूर फ्री थी, लेकिन महिलाएं कहती थी कि स्टॉप पे बस नहीं रुकती है और उनको यात्रा के लिए अच्छी बस नहीं मिल रही है। यानी एक तरह से छलावा किया गया। अब जो सरकार आएगी वो बेहतर तरीके से दिल्ली वासियों की सुविधा के लिए काम करेगी। दिल्ली के रहने वाले गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। और इसीलिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसको मैं पहले बता चुका हूं कि प्रवेश वर्मा मेरे हिसाब से जो दिल्ली की जनता है उनकी राय में एक बेहतरीन नाम है। सख्त प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री के लिए अभय वर्मा वो तय हो सकते हैं, जो कि पूर्वांचली समाज से हैं। इसी तरह कपिल मिश्रा, मैंने पहले भी आपको बताया, कपिल मिश्रा वो नाम है जो दिल्ली के युवाओं की पहली पसंद है। दिल्ली के युवा पसंद करते हैं और वो देश में पूरे एक इकोसिस्टम को चलाते हैं, जिसके कारण कहीं भी कोई सनातनी, किसी हिंदू के ऊपर कोई बात है तो वो उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से वो उत्तराखंड में भी जाकर दिलबर नेगी के परिवार से मिलते हैं। वो देखते हैं कि जिस तरह से अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी आईबी के ऑफिसर की, उसके परिवार से जाकर ढाढ़स बंधाते हैं। भारत का कोई भी कोना हो, और ऐसे व्यक्ति के लिए पूरे देश के युवा, सनातनी, ये सब ये चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हो तो कपिल मिश्रा जैसा। अब देखना होगा दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व क्या दिल्ली के युवा, दिल्ली का युवा चेहरा, दिल्ली के सनातनी, उनकी भी कहां तक रिगार्ड करता है, कहां जाकर उनको, यानी उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक अच्छा मंत्रालय कपिल मिश्रा को दिया जाएगा, जिसके कारण वो जो है दिल्ली के लोगों की सेवा कर पाएं और जो उनका अपना एक फॉलोवर हैं उनके लिए भी कुछ बेहतरीन काम कर पाएं। तो कुल मिलाकर के ये लिस्ट फाइनल हुई है। अब उस फाइनल लिस्ट को एक एक करके नाम रखे जाएंगे, डिसाइड किया जाएगा और विधायकों को ये समझाया जाएगा कि भाई जिनको ये जिम्मेदारी नहीं मिली है उनको भी ये समझा जाए कि कोई ना कोई जिम्मेदारी उनकी भी बनती है और वो मिलकर के तालमेल रखते हुए इस सरकार को चलाकर एक अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। क्योंकि दिल्ली का मैसेज
पूरे देश में जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ये जो गई है, इसको जनता ने जो उखाड़ फेंका है, इसके प्रति जो लोगों का गुस्सा था, उसके जब बदले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत पूरा इकोसिस्टम वो इस सरकार पर नजर बनाए रखेगा। हर एक फैसले पर इन लोगों की नजर होगी, तो कहीं भी जरा सी भी गलती किसी ने की तो तत्काल उस पर बवाल मचाया जा सकता है। और इसीलिए बहुत फूंक फूंक कर कदम इस सरकार को रखने होंगे। ये कांटों भरा ताज होगा, ये मैं कह सकता हूं। कोई ये ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली जैसे अन्य राज्य में सरकार बन जाती है और अब लगता है अब तो बस सरकार बन गई, अब तो बस आनंद ही आनंद है। ऐसा दिल्ली की सरकार के साथ होने वाला नहीं है। यानी जिनको भी जिम्मेदारी मिलेगी उनका काम उनको करना पड़ेगा और एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि पहले की सरकार और हमारी सरकार में क्या अंतर है। स्वास्थ्य मंत्री के लिए जैसा मैंने बताया था, अनिल गोयल जो कि कृष्णानगर से जीत के आए हैं, उनका मुझे लगता है कि डॉक्टर अनिल गोयल स्वास्थ्य मंत्री हो सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, ये वो नाम है। और महिला चेहरे के नाम पर शिखा राय, ये जो है पहले से चर्चा में है। फिर भी अंतिम समय में कोई फेरबदल हो सकता है, क्योंकि ये सब देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक और तरीका है काम करने का कि वो सभी नेताओं पर, अपने सभी विधायकों पर नजर भी रखती है कि कौन कैसी चर्चा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक्टिविटी क्या है, किसके प्लस और माइनस काम होंगे, यानी उसका कुछ असर क्या होगा, प्लस और माइनस सारा देखते हुए ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। लेकिन अब दिल्ली वासियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। अब उनको एक मुख्यमंत्री का चेहरा यानी नाम तो घोषित हो ही जाएगा, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह अगले 3 दिन के अंदर हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।